ये मेरे स्कूल टाइम की बात है। तकरीबन 7-8 साल पहले की। और तब एक हमारा दोस्त हुआ करता था। और वो बंदा वो बहुत ज़्यादा बुली हुआ करता था, क्योंकि वो थोड़ी मतलब ऐसे बिहेवियर होता है एक इंसान का जो कि थोड़ा सा जो फेमिनाइन बिहेवियर जिसको कहते हैं हम, वो ज़्यादा सॉफ्ट था उन लड़कों के बीच में। तो उसकी यही दिक्कत थी कि वो सबसे ये बोलता था जो वो फ़ील करता था। वो बोलता है, भाई मेरे को परेशान मत करो, मेरे से ऐसे बात मत करो, मेरे को गालियाँ मत दो, मेरे फैमिली वालों को गालियाँ मत दो। और वो ये बात सीधे सीधे बोलता था। और उस टाइम पे वो भी मेरा फ्रेंड था, उसकी वजह से मेरी काफ़ी जैसे दोस्तों से दोस्तियाँ टूट गई, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ सही नहीं लगती थी उस टाइम पे। खैर मैं भी बच्चा था, मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, बट आज जब मैं एकदम से बैठा हुआ था, खाली बैठा हुआ था, अपनी बोरिंगनेस को मैं फ़ील कर रहा था, तो मुझे तकरीबन 20 मिनट बोरिंग काम करते हुए 20 मिनट बाद मुझे वो बात याद आई। फिर मुझे थॉट आया और मुझे लगा कि भाई ये कितना एटिकेट के मामले में कितना बड़ा एटिकेट है कि हम किसी की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें। कितनी बड़ी बात है ये किसी की बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट करना। और ये आजकल के लोगों ने इतना बहुत ऐसा वो मानना ही छोड़ दिया है, जो सामने वाला बोलेगा हम अपनी ईगो में आके करेंगे। अरे तुम उस सामने वाले की वो देखो कि भाई वो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है जो वो फील कर रहा है। वो बोल रहा है मुझे बुली मत करो, मेरे साथ ये सब प्रैंक्स ऐसे मत करो, मेरे घर वालों को कुछ मत बोलो, मुझे गालियाँ मत दो। वो सीधा सीधा साफ साफ बातें बोल रहा है मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं किसी की कुछ नहीं कर रहा, बस मेरे से ये सब मत करो, जो मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ मेरे से वो सब चीज़ें मत करो। और इस बात को ही वो लोग ज़्यादा स्ट्रेच कर देते थे। इवन मैंने भी बाकी लोगों से, उसके साथ नहीं, बाकी लोगों से मैंने कई बार ये किया है कि मैंने उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं की है, अनफॉर्चुनेटली नहीं की है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट हेयर। तो मैं यहाँ झूठ बोल के कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बताऊँगा सच में कि हाँ, मेरे जैसा इंसान जो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एक रैशनल इंसान मानता हूँ, वो उसके बाद भी मेरे से भी गलतियाँ हुई और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अब उन चीज़ों को इतना सुधार चुका हूँ। तो मैं इसी चीज़ को मैं सोचता हूँ, तो आज आप समझो तुम्हारे साथ में अगर कोई जूनियर है तुम्हारा, कोई या फिर कोई साथ का ही है, तुम उसको बुली कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसको उसकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर वो बोल भी रहा है तो भी, और नहीं भी बोल रहा है तो भी, बिकॉज़ ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अभी वहीं पे एक केस था मथुरा का, जहाँ पे एक लड़का था, वो जूनियर था, यहाँ पे सीनियर बच्चे स्कूल में उसको परेशान कर रहे थे। उसने कई बार बोला मेरे से मत करो, मेरे साथ ऐसा, मेरे से दूर रहो, मेरे से बात मत करो। इतना सब कुछ बोलने के बाद में भी उन लोगों ने इतना परेशान कर दिया उस बच्चे को दैट एट द एंड ही कमिटेड सुसाइड। भाई सोचो, 8-9 का बच्चा, 8th-9th का बच्चा, वो 8th-9th का बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। कितनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हुई होगी सोचो तुम। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें तो इन्होंने नहीं करी होंगी। हो सकता है उसको हरास कराओ, हो सकता है कुछ और कराओ, हो सकता है उसको अब्यूज़ कराओ। इतनी छोटी सी रीज़न के लिए कोई, किसी ने गाली दे दी उसके लिए तो कोई मरता नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें देखो, तुम जितना लाइटली इसको लेते हो ना, किसी की रैगिंग करके तुम बहुत खुश हो रहे हो, और ये चीज़ समझो कहाँ तक ये एटिकेट्स हैं। ये एक जनरल इंसान के एटिकेट्स हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है किसी के साथ में। हंसी मजाक समझ में आता है, हंसी मजाक अपनी जगह है, बट जब वो चीज़ें ओवर होने लगती हैं ना, तो फिर वो कंट्रोल खो देती हैं अपना। और कंट्रोल एक बार गया तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। क्यों? जो जाने वाला रहेगा वो जा चुका होगा, और नहीं भी जाने वाला रहेगा, वो नहीं भी, मरा नहीं है इंसान वो, बट वो उस ट्रॉमा से गुजर चुका होगा ना, तुम उसका ट्रॉमा वापस नहीं ला पाओगे। तो उस ट्रॉमा से वो डील करता रह जाएगा जीवन भर। कितने टाइम तो उसको यही रियलाइज़ होने में लग जाएगा मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मेरे साथ क्या क्या होगा आगे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स
फेस करवा के तुम कौन सा जग जीत लोगे भाई, मुझे ये बताओ प्लीज़। अगर तुम ये मेरी बात समझ पा रहे हो तो दिल से मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई किसी को परेशान मत करना अननेसेसरी। तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम उसको थोड़ा बहुत उनकी टांग खिंचाई कर सकते हो, बट एक लिमिट में। उसके बाद में नहीं तुम किसी को ऐसे गालियाँ दे रहे हो। एक बंदा होता है जो गालियाँ सुन लेता है तो उसको गालियाँ पड़ने ही लगती हैं, बस वो सुनता ही रहता है। ये वाले इंसान को बिल्कुल तुम किसी को टारगेट मत करना, किसी को बनाना मत। मैं कहूँगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इंसान को कितना गंदा ट्रॉमा हो जाता है ना, ये मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है लोगों को रोते हुए मेरे सामने। तो वो मैं और किसी के साथ ना हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ।